हुआ और मैंने उनको एंडी गुडवानी को रात में व्हाट्सअप किया कि हमारे कंपनी का ब्रांड का नेम डॉक्टर नेचर रखने वाले। उसने कहा फैंटास्टिक, यही करते हैं। तुरंत वहाँ बैनर छपवाए गए, पोस्टर छपवाए गए दूसरे दिन रखने के लिए, और हमने जो है बिना प्रोडक्ट के सिर्फ डिस्प्ले में अपना बैनर लगा के मैंने प्रेजेंटेशन किया कि हमारा कंपनी का नाम डॉक्टर नेचर है। तो पीपल अप्रिशिएटेड किया, अच्छा वेरी गुड नेम। वहाँ सारे रेशियन भी बोले थे वेरी गुड जैसे अभी आप बोल रहे हैं, ऐसे नाम पड़ा और नाम भी अच्छा पड़ गया क्योंकि हम प्रकृति माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है। और कोई सवाल? आपका सर ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा नाम भी है और बहुत तेजी से आपने ग्रोथ भी किया है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने इतना अच्छा नाम भी कमाया है, तो इस पेपर में करोड़पति बनाने में आपने कदम रखा, मतलब में क्या रीजन है सर? देखिए पहले आप पेपर पे तो मैं करोड़पति किसी को बनाता नहीं और ना ही मैं बोलता हूँ कि ये संभव है, क्योंकि पेपर पे करोड़पति कोई बनते नहीं है, ये दिमाग में पहले बनते हैं। तो आप दिमाग में अगर छाप दो, किसी की धुंधली छपी है तो धुंधला करोड़पति बनता है, किसी के साफ छपी है तो वो साफ बनता है। एनीहाउ, मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ उसका एक रीजन तो मैं बता चुका कि मेरे को कितने लोग तैयार करने हैं जो आयुर्वेद को समझे, है ना। मेरा हिडन एजेंडा जो है वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, मेरा हिडन एजेंडा है कि मैं भारत के अंदर ऐसे लोगों की फौज तैयार कर दूं जो पहले तो खुद की हेल्थ के बारे में समझे। देखिए, अगर मैं 10 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ जो आयुर्वेद को समझे, तो 10 लाख लोग तो बीमार पड़ेंगे नहीं। इस देश के अंदर 10 लाख आबादी तो मैंने कम कर दी जो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों के अंदर सारी बीमारियां हैं। वो बाद में आप देख लोगे कि भारत के अंदर कितने करोड़ लोगों को डायबिटीज है, कितने करोड़ का अस्थमा है, ये है वो है, मतलब बीमारियां हैं। डेटा को देखोगे समझ में नहीं आएगा कि यार बाकी हेल्दी कौन है, लेकिन हम खुद की तरफ भी देखेंगे अरे यार मैं तो खुद ही गड़बड़ हो रहा हूँ। सो दिस इज द लाइफ, सारे लोग हमारे यहाँ बीमार हैं। तो पहली चीज तो ऐसे लोगों की फौज तैयार हो जाए जो कि अंग्रेजी दवाइयों का बहिष्कार करे, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करे, योग का इस्तेमाल करे, हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम का इस्तेमाल करे। एटलीस्ट हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं कि ये पानी कितना पीना है, हवा कितनी लेनी है, खाना कितना खाना है, कब खाना है, और आयुर्वेद को कैसे इस्तेमाल। पहले तो मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हेल्थ कॉन्शियस हो, फिर ये लोगों को हेल्थ कॉन्शियस करेंगे तो चेन ऑफ हेल्थ कॉन्शियस पीपल वो पूरा दुनिया में स्प्रेड हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। डायरेक्ट सेलिंग से बहुत फास्ट हम लोगों को विचारधारा को पहुंचा सकते हैं, राइट। दिस इज द बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसलेटिंग। आपकी जो विचारधारा है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ लोग जुड़ते तो पैसे कमाने के लिए हैं, लेकिन अगर विचारधारा धीरे धीरे समझ लेते हैं, उस विचारधारा के मंथन के अंदर जब घुसते हैं तो कुछ लोग उस विचारधारा के साथ शामिल हो जाते हैं और कुछ लोग विचारधारा से हट जाते हैं, तो वो फिल्टर होते जाएंगे और जो लोग आते जाएंगे वो मक्खन बन जाएंगे और बाकी छाछ बन के ऐसे बिखर जाएंगे। खैर देखिए, मेरा एक्सपीरियंस में एक चीज आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का कुछ काम करने का कारण होता है। मैं एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा था और अपने जॉब के साथ काम कर रहा था। ऑफकोर्स मेरे सपने थे, ऑफकोर्स मैं लाइफ के अंदर बेटर करना चाहता था। मैं अच्छा वैसे ठीक ठाक जॉब कर रहा था, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का जॉब वैसे ठीक ही होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक जॉब होता है, रेस्पेक्टेबल जो होता है, ए क्लास जॉब है। उसके समय में मुझे इस तरीके के बटन, तो एक और यहाँ चलते चलते बता दूं कि डॉक्टर नेचर के अंदर ये बटन आपको 1 करोड़ का पड़ेगा 10 साल में। ये लिख के रख लीजिए, अगर अगले 10 साल इस बैच को नहीं हटने दिया तो आपको 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, और नहीं लगा तो 1 करोड़ का नुकसान होगा। ये आप समझ लीजिएगा, पक्की बात है, क्योंकि अगर ये बटन नहीं होता तो मैं इधर खड़ा ही नहीं होता भी। तो एक इलेक्ट्रिशियन ने जो कि मिक्सी कूलर ये ठीक करता था, उसने ऐसा बैच लगाया हुआ था, उसको देख के मैंने पूछा क्या है, और उसने मेरे को एक ऐसी शख्सियत से मिला दिया जो उस समय 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम कमाते थे। उनसे मैं मिला, उन्होंने सारी चीज बताई। उन्होंने भी बताया कि मैंने भी किसी का बैच देखा था, फिर मैंने करने लगा, मैंने किया और मैं आज इस यहाँ तक पहुंचा। तो मुझे एक विजन दिखा यार कि ये 50-60 हजार की नौकरी मिलके मैं खुश हो रहा था, यहाँ तो वैसा मुझे लगता है कि मैं ड्राइवर से ज्यादा ले रहा होगा। 2 करोड़ और 50-60 में ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो मुझे लगा ये सिस्टम क्या है, तब मुझे सिस्टम नहीं मालूम था, सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा। लेकिन उसके बाद जब मुझे बताया गया कि एक ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है हांगकांग में और इस इवेंट की क्वालिफिकेशन है, और मुझे बड़ा आज भी शौक है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था घूमने का, इंटरनेशनली क्योंकि कभी गया ही नहीं था। उस इवेंट को जब मैंने देखा और वहां देखा भयंकर भीड़, मैं कल भी बता रहा था कुछ डेटा अगर आपने किसी ने सुने हो तो एक व्यक्ति जो 6.5 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, एक व्यक्ति 14 करोड़ 15 करोड़ महीने के कमा रहा है। ऐसे लोगों को जब मैंने देखा उस इवेंट के अंदर, आप समझ सकते हैं यार कि
है ना, आप भी देखेंगे तो आप भी पकड़ा जाएंगे, खोपड़ी ऐसा होगा कि यार फटके जा रही है कहीं पे। तो वैसा मेरे साथ हुआ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बड़े अच्छे से किया और तकरीबन 17 लाख के पे आउट पर मैं सन 2004 तक पहुंच गया था और तकरीबन लगता है 28 बार मैंने 17 लाख से प्लस अमाउंट को मेंटेन किया था। 28 महीने लगातार, मतलब किसी महीने 30-35 रुपए कम हुए होंगे, लेकिन 40 लाख, 50 हजार, 20 लाख, 40 लाख उससे ऊपर ही रहे। तो वो मुझे समझ में आ सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति, दुनिया का कोई भी तरीका नहीं है डकैती के अलावा जहां पे आप एक 50,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति मात्र 2-3 साल काम करके ऐसी इनकम कमा सकता है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और वो कीड़ा गुजरा पड़ा था। लेकिन वहां पे मैं अभी 2-4 दिन पहले किसी को फोटो भी बता रहा था, तो वहां मैंने देखा कि बहुत सारे अमेरिकन थे और बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे इस इंडस्ट्री के, उस कंपनी में जो काम कर रहे थे। तो वहां पे चारों तरफ सबसे ज्यादा जो नजर आ रहा था वो अमेरिका का झंडा नजर आ रहा था, क्योंकि अमेरिकन ज्यादा थे, हमारे सबके बॉस, हमारे सबके अपलाइन तो वही थे। तो वहाँ दिमाग में ये चीज आई थी कि यार काश अगर हमारे देश के झंडे भी नजर आते यहाँ पे, और हम लेके नहीं गए थे कोई झंडा, क्योंकि हमको नहीं मालूम था ना कैसे क्या है और क्या हम ले जा भी सकते हैं। तो दूसरे दिन जब इवेंट होने वाला था, मेरा जूनियर था, मेरा फ्रेंड था, मेरा एसोसिएट था विनय, मैंने कहा विनय यार अपन भी कुछ लेके चले अपना। वहाँ डिनर पार्टी होने वाली थी, डिनर पार्टी मतलब बहुत बड़े मैदान में और सेलेक्टेड 4 लाख लोगों के लिए पार्टी थी। समझ सकते हैं आप, सेलेक्टेड 4 लाख लोगों के लिए पार्टी, जिसमें जो बात मतलब जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वाले, वो तो उनको तो मतलब कई किलोमीटर दूर से नजर आता था कि हाँ एलोजेंस वगैरह जली हुई है, तो वो ग्राउंड है जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है, वहाँ उनका प्रोग्राम है। लेकिन हमारे जैसे जो अदने से थे, जो नीचे वाले, उनके लिए अलग प्रोग्राम, ऐसे अलग अलग जगह पे कार्यक्रम बहुत बड़ा इजलास था। लेकिन मैंने उसको बोला यार कि इंडिया का झंडा कबाड़ के लिए चलते हैं, वहाँ पर भी करेंगे तो मजा आएगा। तो एक सरदार जी के रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट था हांगकॉन्ग में, वहाँ सरदार जी के पास गए कि सरदार जी ऐसी बात है, बहुत बड़े प्रोग्राम में आए हैं और सब लोग अपना अपना झंडा लेके आए, हमको झंडा मिल सकता है। तो सरदार जी ने कहा कि चलो कोई नहीं, आप ऐसा करना सुबह आ जाना। मैं सुबह नहीं, तो उन्होंने मेरे घर पे है, हम उनके घर गए रात में, जब वो अपना बंद करके गए उनके साथ घर पे झंडा लेके आया, उस झंडे के साथ मेरी फोटो है, तो वो झंडा हमने फहराया था। तो मेरे दिमाग में कई सालों से इस कंपनी को छोड़ने के बाद एक दिमाग में लगातार एक छवि घूमती रहती है। और कभी भी आपने नोटिस किया होगा, मैं बहुत सारी जगह कोशिश करता हूँ कि झंडा लेके मैं स्टेज पे आता हूँ। तो इसीलिए आता हूँ कि मैं वो एक ड्रीम देख रहा हूँ, और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन हाँ एक दिन जरूर पूरा होगा कि मेरे सामने भी 4 लाख लोग बैठे होंगे और पूरे के पूरे 4 लाख इंडियन झंडे होंगे। जबरदस्त तरीके से घुस गए हैं और वो सब पूरा करने के लिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। और कोई सर आपके पास कुछ चीजें दिमाग में आ रही हो? चलिए कोई नहीं, मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी वो तो धीरे धीरे आप जाने लगे, कुछ चीजें आपने जानी होगी। उसको हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज है कि हमारे देश के अंदर बीमार लोग बहुत ज्यादा हैं, उनको मालूम नहीं है कि हेल्थ कैसे रिस्टोर करनी है, कैसे वापस अपनी नॉर्मल हेल्थ पे आ सकते हैं। एक और आर्टिकल में पढ़ा था, मैं धीरे धीरे आजकल शेयर करने लगा हूँ, पहले मैं खुद पढ़ता था, कुछ जानकारी लेता था, लेकिन मुझे लगता था यार पता नहीं लोग इस चीज़ों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लेकिन डॉक्टर नेचर के लोग अभी मेच्योर होने लगे हैं, परिपक्व होने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो एक आर्टिकल में पढ़ा था कि दुनिया के अंदर ज़्यादातर 90% से अबाउ केस में 30 ईयर लगातार कोई मेटफॉर्मिन लेता है तो उसके इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि मेटफॉर्मिन की वजह से वो मर जाता है। ये दुनिया का भी रेशो है अलग अलग। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, कई लोग बहुत विरोध करते हैं कि ऐसे डेटा के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है। तो हमारे देश के अंदर कितने लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं? आपके दादा दादा, नाना नानी, चाचा, कोई साला साली चीजा, कोई भी तो इस्तेमाल कर रहा होगा 15-20 साल से। तो वो 15-20 साल और ही जिएगा, ये सोच के आपको कितना बुरा लगेगा। और नहीं लग रहा है तो मुझे लगता है कि आप निर्दयी इंसान हैं। हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भर भर के दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली डॉक्टर नेचर का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें इन लोगों को हम सिखा सकते हैं कि भाई तू दिन रात लगातार मौत की तरफ बढ़ रहा है, हम तेरे को यहाँ रोकेंगे आगे बढ़ने से और पीछे लेके जाएंगे। इस प्रोसेस को करते करते हम बहुत कुछ सफलता भी हासिल कर लेंगे, बहुत सारा पैसा भी कमा लेंगे, जिसके लिए हो सकता है आज आपको मोटिवेटिंग फैक्टर एक ही होगा कि चेक कितने रुपए का आएगा। ऑफ कोर्स यही होगा, मुझे अच्छे से मालूम है जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमको पैसे भी आने लगते हैं और पैसों की वृद्धि के साथ साथ आपके फिर
मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ और चेंज हो जाता है। वो धीरे धीरे आपके साथ होगा, अभी नहीं, लेकिन पैसा तो डॉक्टर नेचर में बहुत है सर। तो मेरा मानना यही है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान देने की क्षमता हो। अगर आपके शहर में मान लोगों को यार ये बंदा पाइल्स की समस्या को ठीक करता है, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, लाइन लगी रहेगी, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी सिर्फ पाइल्स का ट्रीटमेंट करने में। अगर आपके मोहल्ले में मान लो कि लीवर की समस्या हो तो इस बंदे को याद कर लेना। ऐसा लोगों को पता चल जाए आपके पास वैसा हुनर, वैसी नॉलेज, वैसे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो नहीं है और हुनर और नॉलेज धीरे धीरे हम नहीं देंगे तो ये होगा तो सिर्फ एक समस्या के लिए। भारत के अंदर लीवर की जो समस्या है, लीवर जनित जो बीमारियां जिसकी वजह से 500 प्रकार की बीमारियां होती है, वो 181% पर एनम की रफ्तार से बढ़ रही है। बहुत लोग इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं कि यार ये बिजनेस 12%, 15%, 18% का रिटर्न देता है, ग्रोथ होती है, तो लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं उस इंडस्ट्री में। तो आपको जब 181% की ग्रोथ वाली इंडस्ट्री मिल रही है तो आपकी आने वाली 10 जनरेशन का तो भविष्य आप ऑलरेडी सवार दोगे। जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो चीजें आप अक्वायर कर लोगे, आपकी जनरेशन को आप बढ़ा दोगे तो वो भी ग्रोथ कर पाएंगे। तो आने वाले 10 साल में जो भविष्य देखते हैं बहुत उज्जवल भविष्य देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। If you have solution for any problem, कुछ भी समस्या का समाधान देने की क्षमता आप में है तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि हमारे पास वो समाधान है तो हमारी ग्रोथ होनी ही होनी है। तो धीरे धीरे हम लोग लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल बीच बीच में लोग आते हैं कि आपके दिमाग में होगा, आपके दिमाग में नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग आपसे पूछेंगे जो सिस्टम का पार्ट नहीं बने, हमको नहीं जानते, तो वो कहेंगे कि जी कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना, नई कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत सारी चीजें आती है। तो मैं खुद वैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नया नहीं हूँ। उस व्यक्ति को एक ही बोलते ना कि तू 17 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा है, तब तक तो कोई समस्या नहीं है कि ये बंदा जो है 17 लाख तो तेरे को कमाना सिखा देना स्टार्ट कर देना। दूसरी चीज, तू 17 लाख से ऊपर कमाना चाहता है तो वो ऐसे अपना इनसे सीखा हुआ है जो फिलहाल 9 करोड़ महीने कमाती है, तो वो 9 करोड़ तक भी आपको सिखा सकता है। दूसरी चीज, 2007 से लेकर 2023 हो गई है, ये कंपनी एक सेकंड के लिए भी हिली नहीं है। ये जो कंपनी की नींव है ना, वो इधर की इधर जरा सी नहीं हुई है और हर साल लगातार ग्रो हुई है। जितना हम लोग पहले शुरू के 5 साल में टर्नओवर करते थे, उतना आज मैं महीने का टर्नओवर करता हूँ, और जितना हम पहले साल 2007 में टर्नओवर करते थे, आज शायद हम हर 15 मिनट में उतना टर्नओवर ठोक देते हैं। तो ये ग्रोथ बड़ी जबरदस्त है। ये जबरदस्त इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, दुनिया भर में आ रहे हैं, तेईस देशों के अंदर माल बेच रहे हैं। अभी आप कुछ दिनों के बाद देखना शुरू कर दोगे कि अगले शायद दिवाली से ही बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोगों के टेस्टिमोनीज आपके सामने आने लगे कि हाँ, ये रशिया में बंदा इस्तेमाल कर रहा था, इसको ये बेनिफिट हुआ, यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा तो ये हुआ, साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल कर रहा तो ये हुआ। और इस कंपनी के पास ऐसे टेस्टिमोनीज, राइट, हमने मेहनत करी और ऐसे लोगों के टेस्टिमोनीज आएंगे जिनको आप गूगल पे सर्च करेंगे कि एमडी कोटवानी कौन है, तो गूगल के ऊपर 50 पेज आ जाएंगे कि कौन है, राइट। तो उसको वेरीफाई करना बड़ा आसान होगा क्योंकि उस बंदे के वो वेल नोन बंदे हैं जिनकी मैं जानकारी रहा हूँ, तो उससे कॉल करके लोग पूछ पाएंगे। तो ये है सर, आप लोगों की ग्रोथ इंश्योर है, लर्निंग इंश्योर है, प्रोडक्ट अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने कितनी बार फैक्ट्री विजिट करी मुझे नहीं मालूम है, मतलब किसी और कंपनी में काम अगर किया है तो वहाँ कितनी बार विजिट करी, लेकिन यहाँ डॉक्टर नेचर में हजारों की तादाद में लोग विजिट कर चुके हैं अभी तक। पिछले मात्र 2-2.5 साल के अंदर जो वक्त हुआ है उसमें हजारों की तादाद में लोग हमारे पास विजिट कर चुके हैं, अपनी आंखों के सामने सारी चीजें देख चुके हैं। तो हमारे पास कुछ हाइड करने के लिए नहीं है। तो कंपनी का ग्रोथ ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। ज्यादातर क्या होता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में देखते हैं तो 2 तरीके के लोग आते हैं, जो मैंने अनुभव किया है। तकरीबन मुझे लगता है कि मैं 100 से ज्यादा कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग, बाकी तो ट्रेडिशनल तो बहुत है, 100 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना चुका हूँ। ठीक है, नाम की लिस्ट मैं दे दूंगा, बहुत सारे नाम, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ कंपनी जिनके लिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। लेकिन अब आप समझिए कि मेरे देखते देखते इनमें से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में बंद हो गई। तो मुझे तो डिमोटिवेटेड हो जाना चाहिए था कि यार डायरेक्ट सेलिंग बड़ा खतरनाक बिजनेस है, यहाँ पे कंपनियां बंद होती हैं। लेकिन मैं इस बात से इंस्पायर हुआ क्योंकि मुझे समझ में आया कि बंद होने का कारण क्या है, और मुझे लगा कि यार ऐसे ही लोग डायरेक्ट सेलिंग चलाते रहे तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने का, भारत जैसे कंट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो 10वीं 12वीं BA तक पढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है।
लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऐसे लोग तो बंद कर देंगे। तो मुझे कंपनियां कैसे बंद होती है वो मुझे कम से कम 50 लोगों से समझ में आ गया कि उन्होंने क्या क्या ऐसे कर्म करे थे जिसकी वजह से कंपनी बंद हुई। तो 2 तरीके के लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करने वाले, या तो वो लोग जिनके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सपने अधूरे रह गए थे, जो फेल हो गए थे, जिनको कंपनियों से चीटिंग मिली थी, या जिनका अभी सपना बाकी है कि मैं ये गाड़ी ले लेता, मेरा खुद का घर होता, और 10, 15, 12 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और ये सपना पूरा करने के लिए यार कि मैं ही कंपनी बना लूं, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि यार मेरी कंपनी का जो मालिक है वो तो नोट छाप रहा है ना, हमको ये कहता है कि इधर इतने जोड़ो, इधर जोड़ो, मैचिंग करो, ये करो, वो करो, और वो माल बना के मलाई खा रहा है, तो मैं भी खा लूंगा, ऐसा विचार करके, क्योंकि उसने हमको चूना लगाया, मैं भी लगाऊंगा, इस गुस्से के साथ में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं। एक प्रकार के लोग वो हैं, या एक दूसरे लोग हैं जिनके बाप दादा ने कुछ पैसा कमा रखा है, अब उनको इच्छा है कि यार मैं किसी कंपनी का एमडी बन जाऊं, क्योंकि और तो धंधा कर नहीं पाए वो, तो इनको ये लगा कि यार ये सबसे बढ़िया कार्यक्रम है, कुछ लोगों को पैसे देंगे, कुछ लोगों को जोड़ेंगे, और लोग आके मुझे मालाएं पहनाएंगे और मैं नेता बन जाऊंगा। तो ऐसा भी ड्रीम होता है कुछ लोगों को। दोनों प्रकार के लोगों को मैं जानता हूँ, मिला हूँ, और आपकी जानकारी के लिए बड़े ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ मैं दोनों ही कैटेगरी में तो मेरा आने वाला टाइम सर नॉलेज का है, नॉलेज ही पावर होगा। जिसके पास नॉलेज है, सिर्फ मालाएं पहन लेने से, सिर्फ कुछ लोग आपके लिए तालियां बजा देंगे, उससे नहीं धंधा होगा, उससे नहीं पैसे आएंगे। लगातार पैसे आने के लिए आपके पास इस खोपड़ी में नॉलेज होना चाहिए, कुछ कमिटमेंट होना चाहिए, और वर्क भी करना ही पड़ेगा। तो दोनों तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना देंगे ना, तो बहुत जबरदस्त लोग बन जाएंगे, और इस इंडस्ट्री में लोग हमारे लिए मिसाल देंगे। हमेशा एक ही मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से, अपने आप से भी, कि जो हम चाह रहे हैं लाइफ के अंदर, राइट, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डॉक्टर नेचर को बनाऊं, ये मेरा सोच है, और मैं अपने आप से रोज ये पूछता हूँ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे ये संभव हो पाएगा। क्या मुझे, मैं जैसे बहुत सारे जो कंपनीज वर्ल्ड नंबर 1 है, नंबर 2 है, उनकी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से उनके वीडियोस देख रहा हूँ, उनकी पूरी प्रोफाइल को चेक कर रहा हूँ, जितनी जानकारी मुझे मिल सकती है। और जिस कंपनी में मैं काम करता था पहले, जिस कंपनी के लिए ऑफकोर्स मैं बहुत कुछ सीखा, लेकिन उस कंपनी के ऑनर की लाइफ के ऊपर एक लिखी हुई बुक है जो उस समय नहीं थी, बाद में लिखी गई, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बुक जो है अभी 14,000 रुपये में मैंने यूएस से कुरियर से मंगाई है। मतलब ये मेरा सीक्रेट जो बता रहा हूँ मैं सब, क्योंकि मैं उस काबिल अपने आप को बनाना चाहता हूँ जिस काबिलियत में लोग रखते हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है हर इंसान को अपने आप से वो सवाल पूछना चाहिए, हम पहले वैसे बने जो हम बनना चाह रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि यार पहले कैसे बने, तो यही जो समझना है इसको हम डेवलप कर लेंगे ना तो काम हो जाएगा। ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, आसानी से लोग हम लोग पूरा कर देंगे। और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कई समय से हमें देख रहे हैं, कई समय से हमें लगातार वॉच कर रहे हैं, और कोई भी अपना भविष्य ऐसे नहीं लगाएगा डॉक्टर नेचर के साथ में, वो इसीलिए लगाए हैं सर क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमारी जर्नी ईमानदारी के साथ काम करते हुए। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अभी लिस्ट दी मेरे स्टाफ को कि हमारे ड्रग डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट को क्या गिफ्ट जाएगी। ऑब्वियसली दिवाली को गिफ्ट देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो भी नाराज हो जाएंगे। खैर, लेकिन देना चाहिए। क्या हम दे रहे हैं? सरसों का तेल। अब मुझे बताइए कि कोई मिलावटी सरसों का तेल बनाने वाला अपने ही ड्रग डिपार्टमेंट के, अपने ही राजस्थान के फूड कमिश्नर को, सारे के सारे फूड इंस्पेक्टर्स को अपना बनाया सरसों का तेल देगा, अपना बनाया हुआ मल्टीबेरी जूस देगा, अपना बनाया एलोवेरा जूस देगा? वो नहीं देगा साहब। उसको मालूम है सारे लोग वापस कर देंगे, अगले दिन ही छापे पे छापे पड़ेंगे या फिर नोट मांगेंगे, है नहीं? तो हमारे आज की बात की ये जो प्रोडक्ट्स हैं राजस्थान के ज्यादातर हमारे विभागों से जुड़े हुए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी की वजह से लोग हमको याद करते हैं। अभी मेरा ऑफिस का रिनोवेशन हो रहा है, छोटी सी चीज बताता हूँ। मैंने टाइल स्टूडियो के नाम से यहाँ पे शॉप है, बड़ा शॉप है जहाँ पे सैनिटरी वेयर्स मिलते हैं। मैंने उनको बोला मेरे ऑफिस के लिए ये कुछ सामान चाहिए, टाइल्स है, वॉश बेसिन है, ये सब चीजें को डिजाइन भेज दो। बोला सर वो तो भेज दूंगा, पर ये सर मेरे को है ना वो नहीं मिला बहुत दिन से, वो वाला भेज दो। और अभी पता चला है कि आपको हीट गैस के साथ में कुछ और भी जोड़ दिया ना, वो वाला भेज दो। सामान तो मुझे लिस्ट भेजना सर, मैं आ जाऊंगा कर दे देंगे, पर वो सामान जो है और क्या क्या नए प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट भेज दो। मेरे व्हाट्सएप पे जो उसकी चैट है तो बोला 90% लिस्ट ऑफ ऑल न्यू प्रोडक्ट्स। ये आदमी सन 2012-13 से मुझे सप्लाई कर रहा है सामान। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो क्या वो बात बोलता? अब पीछे हमारे एक सज्जन बैठे हैं, केएल सोनी जी,
क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे स्ट्रगल को फेस कर चुके हैं। और सन शायद 2012 के 2007 के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी और 2007 में मेरी क्या स्थिति थी कभी फुर्सत में बताऊंगा। लेकिन उस स्थिति में ये मेरे से पास आए और मेरे से कुछ मदद चाहते थे। मतलब जो इंसान खुद मदद उसको मदद चाहिए होती थी। मेरे पास उस समय बहुत सारा फोकस सिचुएशन था, मतलब लाइफ पूरा मतलब तूफान आके बिल्कुल है ना कमांडर के बाद एक झोपड़ी जैसे बच जाती है ना, वैसे मेरी जिंदगी की झोपड़ी बची हुई थी। लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उसमें भी हाई था क्योंकि मुझे मालूम कि आपको मालूम होता है ना जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ पहुंच ही जाएंगे। आपको पता चल गया हम फैक्ट्री पहुंचेंगे तो आपको ये नहीं रहता, लेकिन नहीं मालूम था कब फैक्ट्री आएगी। इतना दूर था कैनिमा में रहते तो मुझे मालूम था। मुझे केरल साहब मुलाकात हुई और उस समय उनकी भी कुछ स्थिति मुझे ये था कि उस समय उनकी भी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब थी और वहाँ मुलाकात हुई। थोड़ा सा सुनी जी, जस्ट 2 मिनट में अगर कुछ बता सकें। हाँ। और अभी मैं और बताऊंगा इनकी जिंदगी में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स ने इनका साया नहीं छोड़ा। थोड़ा वैसे जब मैं स्टेज में आता हूँ तो मेरे हाथ तक कांपने लग जाते हैं तो गलती से कुछ निकल जाए मुझे क्षमा करना। सर के साथ में 2007 से जुड़ा हुआ हूँ और उस वक्त मेरी कंडीशन बड़ी ख़राब थी और नॉलेज तो थी आयुर्वेद की, लेकिन थोड़ी बहुत। 2007 में जब 1 घंटे सर ने मुझे दिया और इन्होंने जब अपना विजन बताया कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो 1 घंटे में मेरा पूरा जीवन पिक्चर क्लियर हो गई थी कि यार मुझे भी कहीं जाना है इनके साथ में। क्योंकि उससे पहले बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी थी, कभी किसी कंपनी के, कभी किसी कंपनी के, किसी कंपनी के। 2007 में मेरे ख्याल से 10-12 कंपनी ऐसी थी जिनका आज नामो निशान नहीं। सबसे बड़ा साहब हो गई, पत्नी कहाँ चली गई, ऐसे गायब हुई कैसे कदम से चल गया। लेकिन उस वक्त 2007 में रियल बात तो ये है कि उस वक्त बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ये स्ट्रगल कर रहे थे सर, कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना है, कैसे बनाना है, रात दिन लगे हुए थे। और उस वक्त एक चीज़ अटैक करी थी, ये 45-50 हज़ार रुपये की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ करके और स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त ऑल्टो थी, फिर सीतापुर में फैक्ट्री थी, फिर यहाँ थी और सेकंड हैंड मारुति विद गैस सिलेंडर फिटेड, गैस सिलेंडर और एक टीवीएस स्कूटर की मोटरसाइकिल थी। उसी वक्त एक तरीके से ये भी कंगाल थे, मैं भी कंगाल था। थोड़ा मैं उसी वक्त हमने कहा कि मुझे काम करना है और मुझे नई मुलाकात थी। लेकिन एक चीज मैंने देखी थी, 2007 में मुझे पहला बंदा ऐसा मिला था जीवन में, इतनी ईमानदारी और इतनी सच्चाई और इतना मेहनती और इतना दूरदर्शी। तब से मैंने इनका दामन हाथ नहीं छोड़ा। एक चीज इन्होंने बताया, एक चीज इन्होंने बताया, मैं 2 लोगों को उत्तर देना चाहता हूँ। एक 74, 27 साल का तो पीछे बैठा है, मुझे उठा के देख 8 पैसा देती है, लेकिन अपने आप को 18 साल से ज़्यादा ही नहीं समझता। इसके पीछे लॉजिक है, वो तो जो है सच्चाई है। हम अपनी एक्टिविटी बता रहे हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात में 11 बजे तक दौड़ते रहते हैं। ये सब आपकी कृपा, आपकी नहीं होती, उनके प्रोडक्ट नहीं होते तो हम भी कहीं चले गए, क्योंकि हमारे साथ के लोग कहीं चलते गए। मुझे नहीं मालूम है कि मेरा 10, 15, 20 साल के नंबर आएगा। नंबर आए। अच्छा मैं एक सेकंड आपको बता दूं कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मेहनत तो करते हैं। और जब ये आए थे तो इनका टारगेट जीवन का ये था कि मुझे 8-10 हज़ार रुपये महीने के आ जाए। उस समय ये अपना घर का जो रेंट होता है किराए के मकान का, वो रेंट देने में भी उस समय थोड़ा सा तकलीफ आ रही थी। तो मैंने सिर्फ इनको ये बताया कि डॉक्टर ये वृद्धि कार्बोटेक की, हमको डॉक्टर नेचरी नाम से बार बार आता है, तो वृद्धि कार्बोटेक की हमारे लीफलेट है, ये लीफलेट लोगों को बांटेंगे। और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट थे उस समय, एलोवेरा था, कल पाउडर था, आंवला था, उनके बारे में लोगों को जानकारी देंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लोगों को ये देना है, लोगों की जानकारी होगी और उनको मेरे पास लेके आना, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो खैर वहाँ से उन्होंने शुरू करा जर्नी और सारी समस्याएं आज इनकी समाधान हो गई है। और मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख रुपए महीने का घर में बैठे हुए अपने बाहर नहीं ज़्यादा ये जाने की आज इनको जरूरत है।
और ये और लोगों को भी आर्थिक मदद करने की आज स्थिति में आ गए हैं। घर बैठे डॉक्टर नेचर तो अब आई है, लेकिन ये वृत्ति का रोटेक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनका, ये स्थिति आज इनकी हो गई है। और ये काफ़ी हमारी फैक्ट्री के आसपास के गाँवों में काफ़ी जाके लोगों को कैंप लगा लगा के प्रोडक्ट देते थे। एक बार मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि साहब आप वो आपकी कंपनी के डॉक्टर साहब जो है हमारे गाँव में आए नहीं अभी वो कैंप लगाने के लिए, तो मेरे को कुछ दवाइयाँ चाहिए थी। अरे कौन से गाँव से? गाँव का नाम बताया था। यार मेरी कंपनी का कौन सा डॉक्टर आ गया? मैंने कहा यार ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, तो नकली प्रोडक्ट बेच रहा हो, क्या बेच रहा हो? तो मैंने कहा तुमको कैसे पता चला? तो उसने एक पर्चा मुझे बताया कि साहब उस पर्ची पे जो है लिखा हुआ है, तो नंबर मैंने डायल करके देखा, दिन का नंबर है। आज इनका बहुत रेस्पेक्ट है और बहुत सारे पुलिस वाले, कोई ट्रैफिक का चालान नहीं होता है, सारे पुलिस वालों से भी जान पहचान होगी, तो बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। और कोविड के टाइम पे जो है कोई सब निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन इनको कोई रोकता नहीं था क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स और ये जिसको भी मिलता था कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देके डॉक्टर थे लेकिन बिना डिग्री के थे, आज बिना डिग्री को मेरे अच्छे अच्छे डॉक्टर मेरे से दवाइयाँ लेते हैं। एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे बोलना चाहता हूँ, उसका करिए कि बात बैठे मेरे घर के केबिन में बैठे हुए देखभाल थोड़ी जी आप ऐसा करोगे तो आप 30-35 हज़ार जो आदमी 5,000 रुपये महीने कमाना नहीं जानता हूँ उसको 30-35 जैसे आपको 100 रुपये कमाएगा तो रुपये कमा दो, क्योंकि आपको 10,000 रुपये कमाने की कोई न कमाए तो यही माइंड सेट हमारा, इसलिए करोड़ रुपये हजम नहीं होती, नहीं ऊपर पर निकल जाएंगे। 30-35 हज़ार रुपये सोनी से कमाने लग जाओगे, हजम नहीं हुई, बिल्कुल हजम नहीं हुई। फिर जब मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया तो इतना माल मंगाया, इतना आतंकवादियों को माल बेचता था। ट्रेन जाती थी, रोज नहीं जाती थी, रोज मंगवाता है। उस वक्त कुछ ऐसा ठाकुर जी की कृपा रही और भाव भक्ति नहीं थी और आध्यात्मिक भाव आपसे जागृत हुए। जितनी हम 2007 में हम कमाते थे 8,000-10,000 रुपये, उतने का तो हम प्रोडक्ट फ्री में दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं 10-12 हज़ार रुपये महीने के दूर थे। और 27 किलो बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ, 27 किलो गुड़ की पेटी आती है, महीने की 3 पेटी सांगड़े पिंजरापुर गौशाला वहाँ जाकर पहले सुबह उनको खिलाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। इसके बाद बिना गेयर लगाए, बिल्कुल न्यूट्रल में चल रही है ऑटो मोड पर, बिना गेयर लगाए रात दिन में 11 बजे निकलता हूँ, 11-11:30 बजे, और रात में आराम से पास में घर के पास में ऑफिस से भेज जाता हूँ। फ़ोन आते अभी 3 कॉल आ चुके, 3 पेशेंट हो, कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये की कमाई है, लेकिन हमें कब कल मिले। टाइम मैं देता हूँ, मैं टाइम देता हूँ। हाँ, आज मैं 5 आदमियों के 4 परिवार को बैठा के खिला सकता हूँ बिना नेटवर्किंग। दूसरा सवाल आपका कि साथ डॉक्टर नेचर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है तो आने काम करें। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि ये पेड़ है और आम का है और आम लगे हुए, आम का पेड़ देखा आप सब लोग कहाँ से? यूपी से। आम के पेड़ बहुत होते हैं, मैं भी वहीं से हूँ, लखनऊ से। आम के पेड़ बहुत होते हैं, मलियाबाद, लखीमपुर वगैरह। आम के पेड़ में एक पत्थर आप मानो तो 2-4 गिरेंगे, नहीं गिरेंगे? कितने गिरेंगे? 2-4 तो गिरेंगे, मतलब सही गिरेंगे, नहीं गिरेंगे? उसी तरीके से डॉक्टर नेचर का कोई भी प्रोडक्ट समझ में आए, क्या दूँ डॉक्टर साहब का फोन मत करो, उठाना नहीं कोई बात नहीं, उठा के मार दो, कुछ भी पड़ा हो फायदा कर जरूर करेगा। कहीं ना कहीं तो लगे जाके तो सारी सुंदर बीमारी कैसे होती है? इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं बताओ कौन आदमी का तंदुरुस्त? 100% कोई नहीं है। कुछ भी उठा के काम जरूर करेगा और 24 घंटे में काम करता है। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ डॉक्टर नेचर का कोई भी प्रोडक्ट 72 घंटे के काम करता है। काम तब करेगा जब पहले आपका काम करेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। इसलिए आत्मविश्वास जगाने के लिए पहले प्रोडक्ट को यूज करें। एक और चीज़ बताता हूँ, एक पेशेंट ने इनसे पूछा, आपके साथ ही कई लोग पूछ रहे थे एलोवेरा जेल के बारे में कि साहब एलोवेरा जेल सेफ है क्या, नुकसान तो नहीं करेगा? ये उठाया इन्होंने, ऐसा एलोवेरा जेल लिया, खा गए मुँह में। उसने पूछा कि क्या पूछ रहे थे? कहता नहीं कुछ नहीं पूछा। ऐसे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के बारे में सही में कोई भी पॉजिटिव खा सकते हैं साबुन को छोड़ के। खैर, लेकिन अभी ये फैक्ट्री में कोई लोग आए थे, नॉर्मल बात है।
टूथपेस्ट आप आसानी से खा सकते हैं। मैं टच वुड बता रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसके और आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर नेचर का जो टूथपेस्ट है एडिबल ग्रेड है, यानी कि यू कैन ईट इट। अगर आपको ज़्यादा छाले वाले की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ तक छाले हो रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए और पी सकते हैं। बहुत सेफ है। अगर किसी और कंपनी का गलती से पी गए ना, तो आपको सही बता रहा हूँ, हम नहीं मरेंगे कुछ नहीं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ प्रोडक्ट बना सकें, और इसीलिए आज लोगों में कॉन्फिडेंस है और लगातार ये फैक्ट्री पे जाते हैं। मतलब फैक्ट्री स्टाफ से आज इनका रिलेशन जैसे हमारे खेल सोनी जी 2007 से है ना, मैं आपको बता दूँ इंडिया के अंदर अलग अलग जगह मिला के तकरीबन 500 लोग तो ऐसे होंगे जो 2007 से इस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी वही जुनून, वही पैशन, वो सब चीजें प्रोडक्ट खाने की एक बात बता दूं, वो छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है, विश्वास। लोग काम करते हैं, उनको पता नहीं है ये काम करता है कि नहीं करता। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कंपनी पे, कंपनी के ऑनर पे, उनकी सोच पे, उनकी दूरदर्शिता पे और अपने आप पे। तो प्रतिका हार्बोटेक का है, डॉक्टर नेचर का है, तो मतलब ब्रांड है, तो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। सारा एक्सपायर हो गया ना, 3 साल हो गए एक्सपायर हुए, तो भी पी जाओ। बहुत सारे आइटम खाते रहते हैं। हमारा जो एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो मैं लेबल हटा करके बेच देता हूँ डबल रेट में। ये डिस्क्लेमर, ये इसकी व्यक्तिगत राय है, कंपनी की राय बिल्कुल नहीं है। खैर चलिए ठीक है, अभी सोनी जी आज एनर्जेटिक है और ये कहते हैं मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं आती, लेकिन क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं आती? जिसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि आराम से हमारे डॉक्टर नेचर में ये जरूर है कि किसी भी आदमी को खड़ा कर दो जो बिल्कुल ट्रेडिशनल बैकग्राउंड का भी हो, जिसमें ज्यादा नहीं भी आता ना, घंटे 2 घंटे तो बोल लेगा वो। सोनी साहब के साथ जो है कुछ मतलब अभी एग्जैक्टली आपको बताऊं तो इनको लंग इन्फेक्शन आ गया था। कुछ डॉक्टर्स ने इनको बोला कि शायद इनको कैंसर हो गया है, रिपोर्ट उस तरह की आई। लेकिन आपको बता दूं क्या इस बंदे को देख के लगता है उसके बाद 1 रुपए की, शायद मेरे जहाँ तक नॉलेज में 1 रुपए की एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। सर आप रोकना मत मुझे बोलने के लिए। हाँ कर रहा हूँ, लाइव चला रहा हूँ। अभी लगभग पिछले दिवाली की बात है, मैं बीमार पड़ गया, मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा था। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और प्रतिका हार्बोटेक के डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट लेते रहते हैं, और महात्मा गांधी जयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ चेकअप कराया तो वहाँ बताया कि यहाँ पर वो सिस्ट हो गई है, गांठ हो गई है चेस्ट में, और इसका जो पता नहीं अंग्रेजी करें, अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, सो कुछ निकाल करके उसको कहाँ भेजेंगे पता नहीं। फिर पता लगे और डॉक्टर बोले कि 99% नहीं 100% आपको, डॉक्टर मनोज जी शर्मा बहुत अच्छे से सर जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसर है और इसमें लापरवाही नहीं करना। लेकिन जो दर्द हो, जैसे सांस ली तो दर्द हो, मेरा जो दोस्ता पीछे बैठा वो भी अभी घोड़ा रहा था, मैंने सर कोई भी बात होती है ना तो सर से जरूर डिस्कस करें, क्योंकि मेरे बेटा नहीं है और इन्होंने जो है बहुत अच्छे से रिलेशन 2007 से निभा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर पंकज जी को बताया तो बोले कुछ नहीं है, सब दिमाग का है और काशनाथ बोला है और ये फलाना है जिसका है लिया। लगभग हमने 2 महीने तक खाया है ये चीज, और 2 महीने के बाद न गांठ थी न कुछ, फिर चेकअप कराया कहीं कुछ नहीं होता, तो नहीं तो चीर फाड़ के रख देते। डॉक्टर तो कहते थे आज कई बार फोन आया, निखिल के पास फोन है, निखिल तेरे नाना को बोल कि वो चेकअप कराने, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा मरूंगा तो नहीं है, मरूंगा तो नहीं, कुछ भी हो जाए, कैंसर हो गया, तीसरी स्टेज में है तो भी जाऊँ नहीं, एक बार यमराज से मिल जाऊँगा क्योंकि मैं और आप में बिल्कुल तो आपकी तरह है। और पहले बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ मैं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं होगी, मुझे कोई भी बीमारी नहीं होगी। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए के, ठाकुर जी की श्री चरणों की कसम, 8 से 10 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट मैं खुद खाता हूँ। ये बैठना था मैं पूछा, इससे कम से कम 15 साल हिस्ट्री रचूंगा अपने घर की, अपने परिवार की, दुनिया के लिए नहीं, लेकिन अपने खुद से परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मैं हिस्ट्री बनना चाहता हूँ। पैसा कमाने के लिए पैसा सारा गोबर की तरह आएगा, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आर्थिक उत्थान का एक मौका देना चाहिए।
तो यही हमारा सपना और है। पट्टी की तिवारी बनना चाहता हूँ, ये मेरा सपना। वेरी गुड वेरी गुड। सर दोस्तों देखो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ से अटैच होते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें बोलने का आपका मन करता है और जिंदगी का अनुभव है, बहुत सारा